तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
पंखेरु गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो। आँखों से सबको बताया करूँ, बताया करूँ। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूँ। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूँ, मनाया करूँ। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांती. आपण आज सद्गुरुवारची 2 जूनची साकारवाणी अभ्यासणार आहोत. आजच्या वाणीमध्ये विशेष बाबांनी सच्चाई सफाई हा पॉइंट स्पष्ट केलेला आहे. शिवबाबा सत्य आहेत म्हणून म्हणतात ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ. ईश्वराची महिमा सत्य अशी केली जाते. तर अशा सत्य बाबांशी आपल्याला सच्चाईनं राहायचं आहे. सत्य बाबा ते आपल्याला सांगतात ते सर्व काही सत्य आहे. अशा सत्य बाबांशी आपल्याला सच्चाईने राहायचं आहे. आज कोणत्याही प्रकारचं असत्य असता कामा नये असं बाबा सांगतात. शिवबाबांचा सच्चाईचा गुण आपल्यामध्येही असायला पाहिजे. आज आपण विशेष आत बाहेर स्वच्छ किंवा सत्य राहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आपल्या आतमध्ये जे काही आहे ते बाबांशी आपण शेअर करायचं, बाबांना सांगायचं. सगळा हिसाब किताब कर्मांचा आणि पैशाचा आणि बोलण्याचा सर्व हिसाब किताब बाबांपुढे स्पष्ट ठेवायचा. म्हणजे आपण बाबांच्या समान बनू शकतो. बाबांचं प्रेम आपल्याला प्राप्त करता येईल. बाबांकडून आपल्याला दुवा प्राप्त करता येतील. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे तो म्हणजे कॉन्ट्रास्ट, म्हणजे फरक किंवा अंतर. संगम युगामध्ये बाबा आपल्याला अनेक गोष्टींमधला फरक स्पष्ट करून सांगतात. त्यापैकी एक फरक आहे ब्राह्मण आणि शूद्र मधला. कलियुगामधील सर्वजण शूद्र आहेत आणि संगम युगातील प्रजापिता ब्रह्माची अलौकिक संतान म्हणजे ब्रह्माच्या आचरणानुसार चालणारे जे ब्राह्मण आहेत ते. या दोन्ही मधला फरक बाबा स्पष्ट करतात. हा फरक आपल्याला संगम युगामध्येच कळतो. दुसरा फरक म्हणजे ज्ञान मार्ग आणि भक्ती मार्ग. यामधलाही फरक आपल्याला संगम युगामध्ये बाबा सांगतात. ज्ञान मार्गामध्ये आणि भक्ती मार्गामध्ये काय फरक आहे? तर भक्ती मार्गामध्ये आपण देवी देवतांच्या गुणांचं वर्णन करत आलो, त्यांच्या कर्तव्याची महिमा करत आलो. आणि ज्ञान मार्गामध्ये आपल्याला देवी देवतांचे ते गुण, देवी देवतांचं ते कर्तव्य आपल्यामध्ये धारण करायचं आहे. म्हणजे ज्ञान मार्गामध्ये आपण देवी देवतांसमान बनण्याचा पुरुषार्थ करतो आणि भक्ती मार्गामध्ये आपण देवी देवतांची पूजा किंवा महिमा करत आलो. तर हा फरक आपल्याला संगम युगामध्ये कळाला. त्याचबरोबर जिस्मानी सेवा आणि रुहानी सेना हा फरकही आपल्याला संगम युगामध्येच कळाला. तर संगम युगामध्ये बाबा आपल्याला रुहानी युद्धाचं मैदान सांगतात. ते म्हणजे आपलं मन आहे. आपल्या मनामध्येच युद्ध चालू आहे. ज्ञान आणि अज्ञान याचं युद्ध आपल्या मनामध्ये चालू आहे. तर आपलं रुहानी युद्धाचं मैदान म्हणजे मन आहे.
आणि जिस्मानी सेना जी आहे त्यांचं युद्धाचं मैदान म्हणजे बाहेरची जमीन आहे. तर हे सगळे फरक आपल्याला संगम युगामध्ये कळतात. सतयुग आणि कलियुग यामध्ये सुद्धा काय फरक आहे, यामध्ये काय कॉन्ट्रास्ट आहे, हेही आपल्याला संगम युगामध्ये कळालं. कलियुगामध्ये दुःख आहे, सतयुगामध्ये सुख आहे. कलियुगामध्ये सर्व आत्मे पतित आहेत आणि सतयुगामध्ये सर्व आत्मे पावन असतात. तर हा सगळा फरक बाबा इथे संगम युगामध्ये आपल्याला स्पष्ट करून सांगतात. त्यानंतर आजचं गीत आहे, तिसरा पॉइंट म्हणजे आजचं गीत आहे, माताओ माता तू सबकी भाग्य विधाता. तर या गीतामध्ये जी महिमा आहे ती महिमा बाबा सांगतायत. भारतातील मातांची ती महिमा आहे. संगम युगामध्ये ज्या मातांनी शिवबाबांच्या कार्यामध्ये मदत केली होती, ज्यांनी दैवी गुण धारण केले होते, त्यांची महिमा या गीतामध्ये आहे. जसं परमपिता शिव परमात्म्याची महिमा आहे, त्याच पद्धतीने मातांची सुद्धा महिमा आहे. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे तो म्हणजे चौथा पॉइंट आहे हिंसा. बाबा सांगतायत की दोन प्रकारची हिंसा आहे. एक आहे मनामधील हिंसा. त्यामध्ये बाबा सांगतात की काम कटारी चालवणं म्हणजे सुद्धा हिंसा आहे. म्हणजे काम विकारांच्या वश होणं ही पहिल्या प्रकारची हिंसा आहे आणि दुसऱ्या प्रकारची हिंसा म्हणजे क्रोधाच्या वशीभूत होऊन मारपीट करणं ही दुसऱ्या प्रकारची हिंसा आहे. शिवबाबा आपल्याला डबल अहिंसक बनवण्यासाठी आलेले आहेत. सर्व विकारांवर विजय प्राप्त करणारे आपल्याला संपूर्ण निर्विकारी बनायचं आहे. त्यानंतर चौथा पॉइंट आहे तो म्हणजे कर्मभोग. बाबा सांगताय की तो जसं कर्म करतो त्याप्रमाणे त्याला फळ प्राप्त होतं. चांगल्या कर्माचं फळ चांगलं प्राप्त होतं आणि विकर्मांचं फळ म्हणजे सजा भोगावी लागते. बाबा सांगतायत की कुणाचंही कर्म लपून राहत नाही. प्रत्येक कर्माचं फळ हे मिळतंच. मग ते कर्म जर चांगलं असेल तर त्याचं चांगलं फळ प्राप्त होणार आणि जर ते कर्म वाईट असेल तर त्याचं वाईट फळ प्राप्त होणार. तर आता आपला हा अंतिम जन्म चालू आहे आणि त्यामुळे इथे आपल्याला अनेक जन्मांचा हिसाब किताब पूर्ण करून आपल्या घरी जायचं आहे. कोणतं आपलं घर आहे? परमधाम. या 5 तत्वांच्या पलीकडे परमधाम हे आपलं घर आहे. तिथे आपल्याला आपला अनेक जन्मांचा हिसाब किताब म्हणजे किती जन्मांचा? 63 जन्मांचा हिसाब किताब पूर्ण करून आपल्याला आपल्या घरी जायचं आहे. त्यानंतर 5वा पॉइंट आहे तो म्हणजे टॉपिक. बाबा सांगतायत की तुम्ही वेगवेगळ्या टॉपिक्सवरती इतरांना हे ज्ञान समजावून सांगा. त्यापैकी एक टॉपिक बाबा सांगतायत. एक टॉपिक बाबांनी कुठला सांगितला तर तो एक टॉपिक म्हणजे बाबांची महिमा. बाबा ज्ञानाचे सागर आहेत, सर्व शक्तिमान आहेत, सुखाचे सागर आहेत. तर बाबा सांगतायत की बाबांचे हे जे महिमेचे टॉपिक्स आहेत याच्यावरही तुम्ही इतरांना समजावून सांगू शकता. आणि त्याचबरोबर दुसरा टॉपिक बाबा सांगतायत तो म्हणजे कृष्णाची महिमा.
एकीकडे शिवबाबांची महिमा समजावून सांगा आणि दुसरीकडे कृष्णाची महिमा समजावून सांगा. तर शिव हा परमात्मा आहे आणि कृष्ण हा देवता आहे. बाबा सांगतायत की या दोन्ही महिमांवरती तुम्ही इतरांना समजावून सांगा, म्हणजे लक्षात येईल की श्रीकृष्ण कोण आहे आणि शिव कोण आहे. त्यानंतर पुढचा टॉपिक बाबा सांगतात की गीतेचा भगवान कोण आहे. यावरही तुम्ही इतरांना हे ज्ञान स्पष्ट करून सांगा की गीतेचा भगवान कोण आहे. शिव परमात्मा हा गीतेचा भगवान आहे, म्हणजे गीता सांगणारे कोण आहेत, शिव बाबा आहेत. तर या टॉपिक वरतीही इतरांना समजावून सांगू शकता असं बाबा सांगतात. त्यानंतर 6वा पॉइंट आहे तो म्हणजे चढती कला. तर ज्ञान मार्गामध्ये आपली आहे तर ज्ञान मार्गामध्ये आहे चढती कला आणि भक्ती मार्गामध्ये आहे उतरती कला. तर आपल्याला आता चढती कला करायची आहे, अर्थात आपल्याला आपली प्रगती करत जायचं आहे. त्यानंतर 7वा पॉइंट आहे बेहद का सुख. आपल्याला बेहदचं सुख देणारे शिवबाबा आहेत आणि रावणाच्या द्वारे आपल्याला बेहदचं दुःख प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यामुळे रावण आपला सगळ्यात मोठा दुश्मन आहे. आणि हे कुणालाच माहित नाही की रावण राज्य म्हणजे पतित राज्य आहे, कारण रावणाकडून आपल्याला बेहदचं दुःख प्राप्त होतं. त्यामुळे ही सगळी दुनिया म्हणजे पतित दुनिया आहे. त्यानंतर 8वा पॉइंट आहे तो म्हणजे ईश्वरीय संस्कार. सगळ्यांमध्ये 2-4 प्रकारचे संस्कार असतात. एक म्हणजे पूर्वजन्मीचे संस्कार असतात, दुसरं म्हणजे अनुवंशिक संस्कार असतात. काही पर्सेंटेज मध्ये आपले संस्कार आपण जिथे राहतो त्या वातावरणानुसार बनतात. काही संस्कार हे आपण स्वतःवर करायचे असतात. आणि 5वा प्रकार आहे तो म्हणजे ईश्वरीय संस्कार, अनादी संस्कार. तर जेव्हा आपण परमधाम मध्ये होतो तेव्हा आपले जे संस्कार होते ते शिवबाबांच्या समान होते आणि ते संस्कार आपले अनादी संस्कार आहेत. ते संस्कार अजूनही काही प्रमाणामध्ये आपल्यामध्ये शिल्लक आहेत. तर आपल्यामध्ये असणारे हे ईश्वरीय संस्कार आपण ओळखून ते ईश्वराच्या कार्यामध्ये जितके आपण लावत जाणार, ईश्वराच्या कार्यामध्ये त्या संस्कारांचा जितका आपण उपयोग करत जाणार, तितके आपले व्यर्थ संकल्प समाप्त होत जातात आणि आपण जितके आपले हे ईश्वरीय संस्कार बाबांच्या कार्यामध्ये वापरतो तितकी त्याची बचत होते आणि तितकी त्यामध्ये वाढ पण होते. बाकी स्थूल कोणतीही वस्तू पैसे आपण ज्यावेळी वापरतो तेव्हा ते कमी होतात, खर्च होतात. पण हे ईश्वरीय संस्कार आपण जितके सेवेमध्ये वापरतो तितके ते वाढत जातात आणि न वापरल्यामुळे ते कमी होत जातात असं बाबा सांगतात. अशा प्रकारे हे ईश्वरीय संस्कार जर आपण सेवेमध्ये वापरले तर आपण सफलता मूर्त बनणार. त्यानंतर 9वा पॉइंट आहे तो म्हणजे छत्रछाया. आपल्याकडे एक छत्रछाया पाहिजे, कोणती, बाप और मैं, म्हणजे मी आत्मा आहे आणि माझे परमपिता शिव बाबा आहेत. या 2 स्मृती म्हणजे आपली छत्रछाया आहे आणि ही छत्रछाया म्हणजे या 2 स्मृती जर आपल्या बरोबर असतील तर आपण आपल्या पुढे कोणतेही विघ्न थांबू शकत नाही.
त्यानंतर 10वा पॉइंट आहे तो म्हणजे एक भल एक भरोसा. एकाच बाबांच्या वरती भरोसा ठेवायचा आणि एकाकडूनच बल प्राप्त करायचं. याला म्हणतात एक बल एक भरोसा. बाबा सांगतायत की बाबा जे डायरेक्शन देतात त्याप्रमाणे आपल्याला चालत राहायचं आहे. बाबांनी आपल्याला यापूर्वीही सांगितलेलं आहे की बाबांची मधुबन मधून जी मुरली येते ती मुरली म्हणजे ईश्वरीय डायरेक्शन आहे. त्याप्रमाणेच आपल्याला चालायचं आहे. बाबांची जी श्रीमत आपल्याला मधुबन मधून प्राप्त होते त्याच श्रीमतावर आपल्याला चालायचं आहे. मधुबन मध्येच बाबा येतात आणि मधुबन मधीलच मुरलीचं गायन आहे. मधुबनच्या मुरलीचा आपल्याला अनुभव होतो आणि मधुबनचीच मुरली आपलं कल्याण करणारी आहे. त्यामुळे आपल्याला एक बल एक भरोसा या स्थितीमध्ये नेहमी राहायचं आहे. बाबा हेही स्पष्ट करतायत की कुठे भोग वगैरे लागत असेल तरी सुद्धा त्याच्या जास्त डिटेलमध्ये न जाता मुरलीवरील डायरेक्शन अनुसारच आपल्याला चालायचं आहे. काही वेळेला असं म्हणतात की कुठे कुठे वेगवेगळ्या ठिकाणी बाबा येतात, पण बाबा सांगतात ही पण एक प्रकारची माया आहे. परखण्याची शक्ती वापरून आपल्याला योग्य श्रीमतावरती चालत राहायचं आहे. त्यानंतर बाकी इकडे तिकडे पाहत राहणं म्हणजे रास्ता भटकल्यासारखं आहे आणि म्हणून बाबा सांगतायत की सावधानी ठेवा आणि स्वतःला मायेपासून वाचवत राहा. अशा पद्धतीने आजच्या वाणीमध्ये हे 10 महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. आता हे सर्व पॉइंट्स आपण डिटेलमध्ये आणि बाबांच्या शब्दांमध्ये ऐकणार आहोत. आजचं महावाक्य आहे, मीठे बच्चे सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं. ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है. अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है. मीठे बच्चे सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं. ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है. अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है. शिव बाबा सत्य है, जो भी सुनाते हैं सब सत्य सुनाते हैं. ऐसे बाबा से हमें सच्चाई से रहना है. कोई भी बात बाबा से छिपानी नहीं है. मीठे बच्चे सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं. ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है. अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है. प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो. संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को माना अंतर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो. उत्तर है, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते. ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है. उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है. यह सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो. सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते. गीत है, माताओं माता जानती. यह है भारत माताओं की महिमा. जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है. सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर न सके. जरूर सेना चाहिए. सेना बिगर काम कैसे चले. शिव बाबा है एक, वह एक न हो तो माताएं भी न हो.
न बच्चे हो, न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं की ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। तो दो प्रकार की हिंसा है और हमें बनना है डबल अहिंसक। कोई भी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती है। जिस्मानी सेना डबल हिंसक है, दोनों प्रकार की हिंसा करती है और हमें बनना है डबल अहिंसक। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। बाबा कहते हैं बाबा की माताएं कैसी हैं? दैवी संप्रदाय वाली और रूहानी सेना की माताएं जो डबल अहिंसक है। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती है। तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। वह बहुत मेहनत करते हैं, काम शिकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, यह भी सेना है। वो है जिस्मानी सेना और ये है रूहानी सेना। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है? हमारी सेना कौन सी है? शिव शक्ति सेना। विश्व का मालिक कैसे बनते हैं? इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। पहले माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी तो माताएं युद्ध के मैदान में जाती हैं। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, अभी दोनों सेनाओं में माताएं हैं, जिस्मानी सेना में भी और रूहानी सेना में भी। उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है। जिस्मानी सेना में मेजॉरिटी पुरुषों की है और रूहानी सेना में मेजॉरिटी माताओं की है। कॉन्ट्रास्ट है ना, दोनों में अंतर है। बाबा यहाँ हमें रूहानी सेना और जिस्मानी सेना में भी क्या अंतर है वो भी समझाते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का यह लास्ट कॉन्ट्रास्ट है। सतयुग में कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं होती। ये सब अंतर हमें संगम युग में पता चलते हैं। ये अंतर संगम युग में होते हैं। बाबा आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते हैं, दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में है। ब्राह्मण भी युद्ध के मैदान में है और शूद्र भी युद्ध के मैदान में है। ब्राह्मणों का युद्ध का मैदान कौन सा है? अंतर्मन। और शूद्रों का युद्ध का मैदान बाहर है। सतयुग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलियुगी। उन्होंने कलयुग का टाइटल बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उनको मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे यह ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है,
बाबा फिर उसी पॉइंट पर आ गए, माताओं माता वाले गीत पर। तो बाबा कहते हैं उसमें एक माता की महिमा नहीं है, सभी माताओं की महिमा है। यह है शक्ति सेना। माना किसकी महिमा है? शक्ति सेना की महिमा है। ऊंचे से ऊंचे एक भगवान है और तुम हुबहू कल्प पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सद्गुरु कोई उनको मिला ही नहीं है, तुमको मिला है। बाबा कहते हैं सत्य बताने वाला सद्गुरु किससे मिला है? हम बच्चों को मिला है, बाकी और किसी को नहीं मिला। वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना। बाबा कहते हैं कि कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, अच्छा भी और बुरा भी। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, जैसा कर्म करेंगे उस अनुसार हमें फल मिलता है। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। वह तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा कहते हैं यहाँ अंतिम समय हिसाब किताब चुकतू होगा। बाबा ने समझाया है काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगना भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा वहां भी सजा मिलती है। सतयुग में पाप होता ही नहीं तो वहां सजा नहीं मिलेगी। न कोर्ट न मैजिस्ट्रेट होते हैं, वहां कोर्ट भी नहीं, जज भी नहीं, तो वकील भी नहीं। न गर्भ जेल की सजा होती है तो वहां गर्भ भी महल समान होते हैं, माना दुख नहीं होता है। वहां गर्भ महल होता है। दिखाते भी है पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। कहाँ? सतयुग में। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है और वहाँ सुख ही सुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। कौन सी मेहनत करनी है? याद की।
बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गवाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बात पारलौकिक बात दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं, पारलौकिक बाप को माना शिव बाबा को याद नहीं करते, क्योंकि वहां सुख ही सुख है। तो पारलौकिक बाप को तब याद करते हैं जब दुख होता है, तब याद करते हैं, माना कब से? वापस से। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्मों के लिए नहीं है, परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है, क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन बना भो। परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन के आधार से सुनाता हूँ। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। यह जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो भी ठीक है। बाबा कहते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर आत्माओं को समझाना चाहिए। अगर कोई 1 मिनट भी दे तो भी बाबा का संदेश उनको देना है। बाबा ने आज कहा योग के लिए कहाँ बुलाते हैं तो तैयारी करनी चाहिए वहां जाने के लिए, माना क्या समझाना है उसकी तैयारी करनी है। भगवान वाच मन मना भो, माम एकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडित हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाए तो बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे, ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो क्या होगा? तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाय जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है,
चढ़ती कला और भक्ति है उतरती कला। कहते भी है भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सद्गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही है। महिमा सद्गुरु की है, न कि गुरु की। जो देहधारी है वो सब गुरु है, और निराकार शिव बाबा कौन है? सद्गुरु है, माना गुरुओं का भी गुरु है। गुरु लोग तो ढेर है, सद्गुरु तो एक है। वही सद्गति दाता पति पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवानुवाद सुनते हो। माँ में तुम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, और यह है दुख धाम। परम धाम को क्या कहेंगे? शांति धाम। सतयुग को कहेंगे सुख धाम, और कलयुग को कहेंगे दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या इतना भी नहीं समझते? बाकी आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह बड़ा दुश्मन है। शिव बाबा बेहद का सुख देते हैं और रावण बेहद का दुख देते हैं। यह भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में यह 5-5 विकार प्रवेश है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। राम राज्य माना सतयुग और त्रेतायुग। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है। भारत की हेविन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे बाप को याद करो। अल्प और बे परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ। जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। बाबा कितना सारा ना आसान कर दिया बाबा ने। बाबा कहते भल कहीं भी जाओ, जब फुर्सत मिले तब तो बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उससे याद करना है। किसके साथ सगाई हुई है? शिव बाबा से। आत्मा की परमात्मा से सगाई हुई है। जब तक उनके घर जाए तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुप करने हैं। सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुप करने। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट
जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है, सबको बाप का सत्य परिचय देना है। वरदान है, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। बाबा कहते हैं, अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाने से व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं और सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो, जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सब सफल करो, तो क्या होगा? सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति। तो बाबा ने आज पूरा समझाया किसके ऊपर? सच्चाई और सफाई के ऊपर। बच्चों को सच्चाई सफाई से रहना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, अंदर बाहर साफ रहना है, क्योंकि बाबा सत्य है। जो भी सुनाते हैं सब सत्य सुनाते हैं। और बाबा ने विशेष आज कॉन्ट्रास्ट समझाया, भक्ति का, ज्ञान का और रूहानी युद्ध और जिस्मानी युद्ध का। और बाबा ने विशेष आज वरदान दिया है सफलता मूर्त बनने का, तो उसकी विधि बाबा ने समझाई है। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ, तो सफलता मूर्त बन जाए। तो आज पूरा दिन इस सम्मान में रहना है, मैं सच्चाई सफाई से संपन्न आत्मा हूँ। सच्चाई सफाई से संपन्न आत्मा हूँ। और विशेष बाबा ने आज सफलता मूर्त बनने का वरदान दिया है, तो सफलता मूर्त बनने का भी सम्मान हमें आज विशेष स्टडी करना है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस सम्मान में आज पूरा दिन रहना है। अभी विशेष परमात्मा महावाक्य सुनेंगे। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। मधुबन से जो मुरली आती है वही पढ़ाई है। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है, तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो हमेशा एक बल और एक भरोसे में रहना है। ओम शांति।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद